जोहार दोस्तों। आदिवासी भाषा, आदिवासी रचना और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आदिवासी अस्तित्व की रक्षा हो सकती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है और आदिवासी भाषा, रचना और अस्मिता को बचाने के लिए प्रयत्न करना है। तो चलिए इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासी जनों के अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ आदिवासियों के नाम पर विनाश की वर्तमान सरकारी नीति का विकल्प, जमीन व जंगल के अधिकारों की सुरक्षा, आदिवासी जनों की हड़पी हुई जमीन की वापसी तथा जल जंगल जमीन और लाठा छावन जलावन के साथ साथ जंगल की पैदावार और प्रवेश पर उनका अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही आदिवासी की सीमा रेखा निर्धारण कानून की वापसी और जंगलों की सुरक्षा हेतु आदिवासियों की तैनाती की जानी चाहिए। आदिवासी जनों को अपने ही घर में अल्पसंख्यक होने से रोकने के लिए बहिरागत लोगों के प्रवेश, उसको हम बाहरी घुसपैठ कह सकते हैं, वह जमीनों के अधिकारों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ आदिवासी जनों के लिए वित्तीय, शैक्षणिक व प्रशासनिक अधिकारों समेत स्वशासन व स्वायत्त शासन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसे हम पेशा कानून भी कहते हैं। विकास के कार्यक्रमों में आदिवासी जनों की भागीदारी व आत्मनिर्णय, वनवासी शब्द का नकार एवं संविधान में जनजाति शब्द हटाकर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। आदिवासी जनों के इतिहास की खोज, पुनर्रचना और शोध पर काम होना जरूरी है। आदिवासी जनों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो एवं आदिवासी भाषा, संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली पर साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित और पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में समावेश किया जाना चाहिए। आदिवासी जनों की संस्कृति में स्त्रियों को स्थान एवं संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का प्रावधान होना चाहिए। भारतीय संस्कृति और इतिहास के निर्माण में आदिवासी जनों के योगदान को मान्यता एवं स्वीकृति देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आदिवासी भाषा, रचना व अस्तित्व बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए, इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।